क्वेश्चन हमने डिस्कस किया। देखो, जब पहाड़ पे चढ़ने वाले लोग बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पे जाते, सादे सादे नहीं, 5,000 मीटर से भी ज्यादा ऊंचे पहाड़ पे, जिसकी लिस्ट तुम लोगों ने लिखी है ना बड़े बड़े पहाड़ों की, और कल हमने इंडिया में कौन से माउंटेन रेंजेस है उसकी भी लिस्ट लिखी थी। तो वो लोग जब इतने ऊंचे पहाड़ों पे जाते हैं ना, तो उनको साथ में ऑक्सीजन सिलेंडर लेके जाना पड़ता है। ठीक है, क्योंकि ऊपर हवा बहुत स्पार्स होती है। स्पार्स मतलब हल्की हल्की, फीकी फीकी हवा होती है। पूरी अगर जोर से ले भी श्वास, तो भी ऑक्सीजन ऐसा एयर सफिशिएंट नहीं लगता है, ऐसे लगता है श्वास लीच नहीं। फिर 10-10 बार लेनी पड़ती है, तब जाके लगता है एक बार ली। 10-10 बार लगातार लेनी पड़ती है, पर इतना तो हम ले नहीं सकते। एक लड़का माउंटेन चढ़ गया था ना, बहुत सारे बच्चे ही चढ़ते हैं। नहीं सब, जब माउंटेन चढ़ने को तुम लोग जाएंगे ना बड़ा होने के बाद, तो तुमको अपने पीठ पे इतना हैवी ये सिलेंडर लेके चलना पड़ेगा। अपना अपना सिलेंडर खुद का संभालने का वो खुद की जिम्मेदारी रहती है। ठीक है, ऊपर जाने के बाद में ऐसे सांस लेना पड़ता है वो ऑक्सीजन सिलेंडर से, मास्क लगा के। यानी ऐसा पूरा कोल्ड वेदर के लिए सब कुछ पहन के रखना पड़ता। अभी फोटो लेना था शायद, इसलिए वो भैया ने ग्लव्स निकाला, नहीं तो कोई ग्लव्स भी नहीं निकालते। इधर के हैंड पे तुम देख सकते, दूसरे वाले हैंड पे ग्लव्स पहने वाला है उन्होंने। और इधर ये जो सिलेंडर है ना, ये काय का, इसमें क्या भरे वाला है, सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन है, एयर नहीं भरे वाली, सिर्फ ऑक्सीजन भरे वाला है इसमें। और ऑक्सीजन को इंसान लेने के लिए यहाँ पर एक प्रेशर बॉल्व है, गोल गोल दिख रहा है यहाँ पे, गोल गोल घड़ी के जैसे, वॉच के जैसे। वो उधर प्रेशर दिखता है कि ऑक्सीजन का प्रेशर अभी कितना है। तो अगर तुमको जाना भी होगा, जो बाहर के फॉरेनर लोग हैं वो ठंडी में थोड़ा ज्यादा एडजस्टेबल, उनके देश में ऐसा माइनस में टेम्परेचर रहता ना, तो उनको आदत ही रहती। तो वो जब इंडिया के हिमालय में आते ना जाने के लिए, तो उनको ज्यादा ठंडी बचती नहीं, तो इसलिए स्वेटर वगैरह इन्होंने पहना नहीं। पर देखो, ऑक्सीजन सिलेंडर तो लगता है सबको, है ना। टॉप O2 वो कंपनी का नाम है, ऑक्सीजन टॉप O2। ठीक है, O2 मतलब ऑक्सीजन। तो फिर ये जब इनको ऐसे डेंजर डेंजर पहाड़ों पे जाना पड़ता है कर, तो इतनी फिसलन भरे पहाड़ रहते हैं, पैर कभी भी सटक जाता है, कोई भी मर जाता है फिर नीचे गिर के। लेकिन फिर भी इनको अपने पीठ पे वो बड़ा सारा ऑक्सीजन सिलेंडर विथ देयर बैकपैक वगैरह एवरीथिंग इनको रखना ही पड़ता है। और फिर जब ये ऊपर पहुंचते हैं तो ऊपर से नजारे ऐसे होते हैं। हाँ नहीं, वो सिलेंडर भरपूर रहता है। तो लेकिन कभी हुआ भी है, एक आधे का सिलेंडर खत्म हो गया, तो फिर एक तो मर गया, नहीं तो फिर वो टाइम रहते नीचे पहुंच गया। वो प्रेशर से समझता है ना कि टाकी खत्म होती आ रही कि नहीं, जैसे गाड़ी में फ्यूल का कांटा रहता है, पेट्रोल डीजल का, वो कांटा कम कम होता है तो अपने को ऑटोमेटिक समझता है पेट्रोल पंप पे जाके भरा लेने का। तो इनके पास वो शेयरिंग की भी टेक्निक रहती है, जो सिलेंडर बने वाले रहते हैं ना, एक सिलेंडर से दूसरे में शेयर भी कर सकते हैं। तो 10 फ्रेंड्स का अगर ग्रुप गए वाला है, यानी एक दो का, तीन चार का मान लो कम हो रहा, तो बाकी के उनको थोड़ा 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 देते हैं, और वो फटाफट पहले नीचे आ जाते हैं वापस से। कुछ कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने माउंट एवरेस्ट, दुनिया का सबसे ऊंचा पहाड़, बिना ऑक्सीजन सिलेंडर के चढ़ा है। हमारे इंडिया के चे कुछ कुछ तो। नहीं, वो मरे नहीं, वो जिंदा वापस आए, इसलिए तो हमको उनके बारे में मालूम है। जो मर जाते हैं उनकी लाश उधर ही ऊपर पड़े वाली रहती, बर्फ बन जाती है ना उनकी लाश। तो और उधर बैक्टीरिया वगैरह उस लेवल पे रहते हैं बैक्टीरिया, लेकिन वो बहुत कोल्ड क्लाइमेट रहता है। तो वहां पे जब तुम जाओगे ना ऊपर माउंटेन चढ़ने, तो तुमको बहुत सारे जनों की लाश दिखेंगी, वो ऐसे फ्रीजिंग ही रहेंगी। वो तुम्हारे पास देख रही होंगी इनकी लाश, ऐसे फ्रीज करके उधर ही पड़े वाली रहती, बर्फ से ढकेल रहती। कभी बर्फ निकल जाता तो थोड़ी लूज हो जाती, उसको अपन कुछ कर नहीं सकते, उसको नीचे भी नहीं ला सकते, क्योंकि खुद के ऊपर, पीठ के ऊपर इतना बोझा रहता। और ऊपर जाने वाले ऐसे तो नहीं है हेलीकॉप्टर में बैठ के चले गए, वो ये वो हाइट है जिधर हेलीकॉप्टर भी नहीं जाता। जिस हाइट पर ये लोग है ना, अभी ये फोटो तुम देख रहे हो ना, इधर हेलीकॉप्टर भी नहीं जाता। और एरोप्लेन जाता है तो इसके भी बहुत ऊपर से जाता है, वो तो इसके नजदीक आ नहीं सकता। इसके नजदीक आया तो पहाड़ों के पास में बहुत जोर की हवा चलती है, तो वो एरोप्लेन को अगर हवा ने डिस्टर्ब कर दिया, तो फिर वो होमी बाबा का एरोप्लेन कैसे क्रैश हो गया था बॉम्ब स्फोट में, वैसे वो तो, ये तो इधर वाला सादा वाला एरोप्लेन बिना बॉम्ब स्फोट के भी क्रैश हो जाएगा फिर। ठीक है। और जो जो लोग नेचुरली भैया पर इसमें इंडियन माहिर आर्मी होते, के पास है तो हेलीकॉप्टर्स है देखो जो जब वो लोग माउंट नीचे आते एवरेस्ट हैं तक ना, तो जा उनका चेहरा ऐसा पूरा वायलेट वायलेट हो जाता है, क्योंकि ये पूरे डेड सेल। सर्दियों में देखा है किसी किसी का, किसी होठ फट जाते हैं बहुत जनों के, है ना। देखा है कि सर्दियों में वैसलीन लगाना पड़ता है ऐसे। तो हमारी जो इंडियन आर्मी है, इंडियन आर्मी, वो तो सियाचिन ग्लेशियर में वहां पे ऑपरेट करती है। मैं तुमको दिखाता हूँ सियाचिन। सियाचिन बहुत डेंजर है। सियाचिन जो है कॉमन पॉइंट है जिधर से हमारी इंडियन आर्मी पाकिस्तान और चाइना दोनों के ऊपर एक साथ में ध्यान रखती है। ये हमारी इंडियन आर्मी है वहाँ पे, ये सारी।
नहीं, और उधर पहाड़ों में ऐसी वैली रहती है ना, दरारें। तो अगर तुमने बर्फ पे पैर रखा, पानी उधर कुछ था इसलिए डायरेक्ट तुम अंदर चले जाते हो, 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर अंदर जाके ढक्कन गिर जाते हो, मर जाते हो। तो ये बहुत डेंजर रहता है उधर, इतना ध्यान रखना पड़ता है। तो भैया मैं ये तुमको सबसे बड़ी ग्लेशियर है। नहीं, हाँ ये सबसे ऊंची ग्लेशियर है, ऊंची नॉट बड़ी, हाईएस्ट ग्लेशियर है, सबसे ऊंची है। ठीक है, मैं तुमको दिखाता हूँ। भाई सियाचिन हाई, सब ध्यान से सुनना। भैया स्क्रीन ब्लर दिख रही है। सारे ऑनलाइन बच्चे कैमरा बंद कर दो अपना। भैया आपने बोला था ना वो टॉप 10 माउंटेन्स लिखने हैं। हाँ वो तो सबने लिख लिया। देखो अभी मेरे पास अभी 3D एनिमेशन नहीं, बताता हूँ मैं। ये जो तुमको जिधर एकदम व्हाइट व्हाइट कलर दिख रहा है क्या, बर्फ बर्फ। हाँ वो व्हाइट व्हाइट, वो ऊपर उठे वाले हैं हिमालय। ग्रीन ग्रीन म्हणजे बहुत नीचे, रेड रेड म्हणजे पूरा पहाड़ का इलाका, ग्रीन ग्रीन। ऑरेंज ऑरेंज म्हणजे रेगिस्तान है, वो सारा रेगिस्तान। ठीक है, हमारे इंडिया में देखो इधर थोड़ा थोड़ा रेगिस्तान है, इधर थोड़ा थोड़ा व्हाइट व्हाइट येलो येलो येलो। पाकिस्तान में अफगानिस्तान में बहुत ज्यादा रेगिस्तान है। ऐसा इंडिया ज्यादा ग्रीन ग्रीन है ना। और ये एक फोटो देख लो, शायद इससे तुमको थोड़ा आइडिया लगे। क्या तुमको वहां पर ऊपर उठे वाले बहुत सारे पहाड़ दिख रहे हैं क्या, एकदम ऊपर ही चढ़ गया हो। हाँ भैया। जैसे कि मान लो ये खाने का क्या लग रहा, पिज्जा या घेवर खाया है क्या, घेवर। हाँ घेवर भैया के जैसे लग रहा है। भैया बर्फी खाई वही है मैं खा बर्फी। रही हूँ अभी। तो हाँ जी, वेरी गुड। तो ये बर्फी के जैसे लग रहा है, ये पहाड़ व्हाइट व्हाइट पिंक पिंक ऊपर उठ चुका है। और बाकी का इंडिया देखो कैसी सावली पड़ गई इंडिया पे, इधर सावली शैडो पड़ गई। नीचे नीचे इंडिया। फिर हमारे महाराष्ट्र में उबड़ खाबड़ लग रहा है तुमको, रफ रफ, है ना। ये ऊपर का इंडिया कैसा स्मूथ स्मूथ है ना, उसको प्लेन बोलते हैं, प्लेन सपाट। और अपना महाराष्ट्र वापस रफ रफ हो गया, उसको प्लेटो बोलते हैं, प्लेटो। और ये जो इतना ऊपर उठ गया है ना, इसको तिब्बतियन प्लेटो बोलते हैं, तिब्बतियन प्लेटो। ये जो है व्हाइट व्हाइट पिंक पिंक कलर का है, यहाँ पे दुनिया के सबसे ऊंचे ऊंचे पहाड़ है। मैं तुमको कुछ डेंजर्स दिखाता हूँ, रिस्क्स ड्यूरिंग ग्लेशियर्स। आवाज ना, आवाज नहीं करने का कुछ नहीं, एकदम शांत रहना। एक दो वीडियो दिखाता हूँ, मेरे को सिलेक्ट करता हूँ पहले। वो जब वहां जाते हैं ना पहाड़ माउंटेनियरिंग में। भैया वो टॉप 10 हिमालयस लिखने थे ना क्या। टॉप 10 पहाड़ लिखने थे, सिर्फ हिमालय नहीं लिखने। Unknowingly देखो जैसे ये बताता हूँ, एक जन गिर गया था नीचे, फिर उसको कैसे बचाया।
What can we learn from the parallel disasters of the loss of two experienced adventurers? Although worlds apart, two climbers ventured, each driven by their daring spirit. One in the icy embrace of New Hampshire's White Mountains, the other amidst Everest's perilous altitude. Both were fueled by experience, yet were they blinded by overconfidence? Nature's fury struck and claimed their lives. भाई आपको हिमालय पर्वत और माउंट एवरेस्ट देखना है तो कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है आज I'm going to ask you. भाई देखो ये है हिमालय पर्वत का वाटर जो इतना क्लीन होता है कि हमारे यहाँ का फिल्टर किया हुआ वाटर भी इसके सामने कुछ नहीं है। लेकिन ये लोग हिमालय पर्वत का वाटर पीने के लिए हिमालय पर्वत पहुँच गए, लेकिन वाटर पीने के बाद ये लोग कुछ ऐसे। If you were to climb Mount स्क्रीन भी दिख रही है। दुनिया की सबसे ऊंची बैटलफील्ड enclosed in between 3 countries, a place where the government has to spend 5 crores per day. इंडिया का सियाचिन ग्लेशियर, यहाँ एवरेज लोएस्ट टेम्परेचर रहता है -40 डिग्री सेल्सियस with insanely high wind speeds and regular ऐसे दिखेगा हमारा ग्लेशियर ही खत्म हो गया तो क्या होगा। ये सिर्फ आइस का ढेर नहीं है, ये 1.9 बिलियन लोगों की जिंदगी का सोर्स है। हिमालयन ग्लेशियर से निकलती है एशिया की सबसे बड़ी रिवर गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, और इन पे इंडिपेंडेंट है इंडिया, नेपाल, पाकिस्तान, चाइना तक के लोग। यूएन का कहना है कि अगर हिमालयन ग्लेशियर्स पिघलने लगे तो वाटर क्राइसिस सिर्फ फ्यूचर का प्रॉब्लम नहीं रहेगा, ये आज का डेंजर है। स्टडीज कहती हैं अगर ग्लोबल वार्मिंग 2 डिग्री सेल्सियस क्रॉस कर गया तो ग्लेशियर्स का 80% वॉल्यूम 75 साल बाद खत्म हो जाएगा, और इसके बाद आएगा ड्राउट, फ्लड, फूड शॉर्टेज और मास माइग्रेशन। क्या ये सिर्फ क्लाइमेट चेंज। गंगोत्री मंदिर से 20 किलोमीटर की दुर्गम यात्रा करने के बाद जब आप लोग फाइनली भारत के सेकेंड लार्जेस्ट ग्लेशियर के सामने पहुंचते हैं और अपनी आंखों से गौमुख के दर्शन करते हैं तो ये अनुभव शब्दों में बिल्कुल बयान नहीं हो सकता। गंगोत्री Who wants to explore a rare glacial lake with me? You do? Great. Let's jump in. So you can see I'm wearing a dry suit. That's because the water is freezing, just a few degrees above freezing actually. And when you take a drink of it, it freezes your throat. It also tastes like nothing. That's what all good water should taste like. As I wade through, my hands, I can't feel my fingers, but there's something I want to show you. It's where the glacial river ends. It's called a moulin, like Moulin Rouge, but blue. And if you fall in, they'll never find you. Drop an ice cube in the comments if you'd be down to explore. उधर वो नदी है ना, उधर खत्म हो जाती है, उसके बाद दिखती नहीं है, फिर वो डायरेक्ट बाहर निकलती है, जैसे आगे गंगा नदी वगैरह ऐसे सब। तो ध्यान रहेगा क्या? ठीक है, तो ये सियाचिन जो है, सियाचिन में तो अपनी इंडियन आर्मी पूरा गाइड करती है। उधर उन पहाड़ों में हमारी इंडियन आर्मी रहती है। उधर उनको आइस स्केटिंग वगैरह सब आता है, उनको सब हैंडल करते हैं। उनके गन्स जाम नहीं होते? उनको स्पेशल गन्स रहते। उधर उनको सब मेंटेन करने के लिए एक दिन में 5 करोड़ रुपए खर्च करती है सरकार, हर एक दिन 5 करोड़। ऐसे एक महीने का 150 करोड़, ऐसे एक साल का तुम हिसाब लगाओ कितना। ये देखो, ऐसे रग डाल डाल के हेलीकॉप्टर बुलाते वो, और उधर के हेलीकॉप्टर भी अलग रहते, अपने जैसे नहीं रहते, ओपन हेलीकॉप्टर रहते अलग हिसाब के सारे। ये देखो उधर क्रिसमस, ठीक है। बोला तुमको जाने कभी सियाचिन? भैया सियाचिन में कभी लड़ाई युद्ध हुआ है क्या? मतलब फिर उसको लेके तो कितना ज्यादा युद्ध होता है। हमने 13 भैया अप्रैल 94 को सियाचिन जीता था, पाकिस्तान को हरा के और चाइना को हरा के।
चाइना ने 2 बार हम पर जंग छेड़ी है सियाचिन ढापने के लिए, और पाकिस्तान ने 4 बार। क्योंकि सियाचिन भैया में जो राजा बन गया, वो उधर के पूरे एरिया का राजा बन जाता है, ऐसा रहता है। तो सियाचिन पे तो जरूरी रहता। अब ऑक्सीजन सिलेंडर का क्वेश्चन समझ आ गया क्या तुमको? पक्का ना? क्योंकि ऊपर हवा नहीं रहती है, एयर बहुत स्पार्स रहती है, एयर इज वेरी रेयर। ठीक है, इसीलिए ये एकदम इधर ही चले, देखो एयर इज वेरी रेयर, therefore arrangement have to be made to ensure that passenger get enough air for breathing। ऐसा एरोप्लेन में भी वही होता है और पहाड़ों में भी वही होता है। ध्यान रहेगा सब बच्चों को? नक्की? क्वेश्चन भैया लिखा था साल के 1260 करोड़ तुमने? देखो ये वाला आंसर लिखना है। है ना। सिर्फ इसमें पैसेंजर है ना, पैसेंजर एक वर्ड है ना, पैसेंजर, पैसेंजर की जगह माउंटेन एयर लिखने का। ये पैसेंजर दिखा, पैसेंजर, पैसेंजर की जगह माउंटेन एयर लिखने का। आंसर लिखो सेकंड क्वेश्चन का। इतना आंसर है, सिर्फ इतना सा आंसर है बस। पैसेंजर की जगह पे माउंटेन एयर लिखने का। फटाफट लिखो सब जन। भैया साल के वो 1260 करोड़ रुपए। हाँ, और हाँ लगभग इतना तो होता ही है। भैया पर सियाचिन लेना क्यों जरूरी है? मतलब वहां पे तो हम कोई बस्ती अपनी डाल नहीं सकते, वहां पे कोई रह नहीं सकता। वो जो है ना सबसे ऊपर है, और वो इतना ऊपर है, इतना ज्यादा ऊपर कि वहां से बाइनोकुलर्स लगा के, दूरबीन लगा के दूर दूर के इलाकों तक हम नजर रख सकते हैं। हो और गया भैया। सियाचिन, भैया पर वहां पे कोई रह भी नहीं सकता, मतलब सियाचिन में तो फिर सारा लेना जरूरी है। हाँ दरवाजा खोलना। हो गया भाई। हो गया भैया। हो गया भैया। चलो हो गया ना भाई? पैसेंजर के जगह माउंटेनर लिखा ना, कि पैसेंजर लिख दिया? 2 मिनट। ये 2। अरे बेटा कितना छोटा सा आंसर है, उसको भी 2 मिनट? 1 मिनट 5 सेकंड में हो जाता है। हो गया भैया, हो गया, स्क्रॉल करता हूँ। चलो अभी अगला सब्जन हेडिंग लगाओ, वाटर साइकिल। वाटर साइकिल हेडिंग लगाओ, वाटर साइकिल। और ये 4 पॉइंट दिख रहे हैं क्या सब बच्चों को? हाँ। ये ढापने के है तुमको, मतलब छापने के, कॉपी करने के। 1 मिनट रुको कर। भैया स्क्रीन ब्लर दिख रही हाँ हाँ अभी दिखेगी। भैया द वाटर साइकिल या वाटर साइकिल? वाटर साइकिल सिर्फ। और ये 4 पॉइंट दिख रहे हैं क्या, ABCD? देखो तो सब बच्चों, दिख रहा है तुमको ABCD? है। नहीं भैया ब्लर दिख रहा 1 मिनट, अभी क्लियर है? हम्म। है। भैया अभी है क्या? चारों लिखना है। हाँ हाँ भैया। चारों पॉइंट लिखो। यस यस यस, जल्दी। फिर मैं समझा के भी बताता हूँ।
भैया ब्लर दिख रही है स्क्रीन। नहीं रे पीयूष बाबा, क्लियर है। आपकी तरफ नेट थोड़ा कम होगा। भैया स्कॉलरशिप के पेपर का रिजल्ट कब लगने वाला है? और 1 महीने। फटाफट कर लो जी।
भैया ब्लर हो गया। हाँ भैया ब्लर दिख रहा है। 2 मिनट। हो गया भैया। भैया बहुत ब्लर हो। हाँ हाँ ठीक है, रुके रहो 2 मिनट। हो गया भैया। भैया हो गया। भैया ब्लर दिख रहा है। भैया ब्लर हो गई है इसके स्क्रीन। भैया 2 मिनट ब्लर बेटा। समझ में भी नहीं आ रहा है। हो गया भैया। भैया दिखाओ ना। 2 मिनट भैया रुके दिख नहीं रहा। रहो। भैया ब्लर दिख रहा है। हो बेटा, मला माहित आहे. 2 मिनिटं थांबून राहा, मी वेळ दिली आहे. सगळ्यांनाच ब्लर दिसतंय. काही 1-2 विद्यार्थ्यांनाच क्लिअर दिसतंय, तर हरकत नाही, आपण थांबू थोडं. भैया ब्लर दिख रहा है, समझ में भी नहीं आ रहा है कुछ। हाँ बेटा, 2 मिनिट रुके रहा. हाँ भैया। भैया बहुत ब्लर दिख रहा है। भैया अब तो और ब्लर हो गया। भैया कुछ या कुछ नहीं दिख रहा। हाँ भैया।
भैया सब ब्लर दिख रहा है। बेसिक मॅथ संपलं का? बोलत होता ना साईराज भैया. आजचं बेसिक मॅथ संपलं का ते बाकी आहे? 3 झाले ते. लेवल चांगली आहे त्याची. मीडियम. ते यावर मग मी क्वेश्चन्स देईल प्रॅक्टिसला. सारे ऑनलाइन बच्चे हैं ना, ग्रुप खोल के ग्रुप पे से लिख लो. देखो मैंने 4th 5th 6th के न्यू एडमिशन के ग्रुप पे सब जगह सारे ग्रुप पे डाला है. उधर से लिख लो. और स्क्रीन पे भी लगा के रखा है, देखते हैं स्क्रीन पे क्लियर होता है कि नहीं. तब तक आप सब ग्रुप से लिख लो, व्हाट्सएप ग्रुप से. और जो ऑफलाइन बच्चे वो स्क्रीन पे से लिख लो. भैया थोड़ी थोड़ी हो रही है। ठीक है. हो गई। भैया होगी मैथिली से और वाटर साइकिल की नेचर भी मैप या भैया फिर से ब्लर हो गई। और हाँ, दीपक भी लिखना था। लिखा. हाँ दीपक उस शांत. भगवान का नाम ले, मनी मन. एक में से हाथ बढ़ रहा है। मनी मन ले. थोड़ा नहीं तेरा दिमाग चुप होगा, मुंह चुप होगा. देखो उसे अगर येड़ी भाई शांत प्लीज. भारत में अगं येडे बाया शांत बस. स्क्रिप्ट में अगं येडी बाई शांत बस. मैं हम तो नहीं आता। अगं पागल बाई शांत बैठ. हाँ अगं पागल. आप अरे पागल औरत शांत बैठ. ऐसा बोलते हैं जेठालाल. हाँ नहीं तो भी जैसे आप तेरी सासन क्या थी? मेरे कुछ भी नहीं खाती मेरे साथ जैन है। लग. मेरी अभी मेरी सास ही नहीं है। तू कांदा खाती. हाँ खाती हूँ। फिर तेरी सासू लहसुन खाएगी. फिर आपकी शादी होने वाली है, आपकी शादी। तेरी सासू क्या अरे आप खाती? शादी करने वाले हो क्या? लहसुन खाती लहसुन. आप शादी करते हैं। तेरी सासू क्या खाती? अरे कुछ नहीं खाती हो जैन कांदा लहसुन शेंगदाणे. शेंगदाणे। हाँ शेंगदाणे हो गया भैया। भैया आओ जी. चलने का आगे. भैया कब आएंगे? हाँ बर मैं 1 मिनट और रुक रहा हूँ, 1 मिनट रुक रहा हूँ. लिख लो, शांत रहो. जिनका हो गया वो शांत बैठेगा. जिनका बाकी तो लिख लो. जिनका हो गया वो उसको रीड करो 2 बार 3 बार. उसको रीड करो, उसके पहले के सारे पेजेस रीड करो. पढ़ने को तो कितना कुछ है.
हो गया सबका? हाँ भैया, ये 2 मिनट भैया, दो। हम्म। हाँ भैया, हो। भैया, हमारे लेवल 2 का रिजल्ट कब आएगा? किसके लेवल 2 का? IM और MS। हाँ भैया। आएगा आएगा, काफी टाइम है अभी उसको। भैया, ये भी लिखना है, दिस इज हाउ द वाटर नहीं नहीं, साइकिल कीप्स। रीड करो नोटबुक रीड करो, टाइम पास मत करो। भैया, हेल मतलब क्या? हेल मतलब गारे, बर्फ पड़ता है आसमान से, बड़े बड़े दगड़ बर्फ के। और स्लीट मतलब? स्लीट मतलब धुआं जैसा पड़ता है। बर्फ के ना बड़े बड़े माऊ माऊ, बड़े बड़े लेकिन माऊ माऊ गोले पड़ते हैं, गोले। भैया, उसको बोलते हैं क्या? देखो फोटो, फोटो दिखाता हूँ मैं तुमको, ये देखो, बड़े बड़े लेकिन माऊ माऊ, इसको बोलते हैं स्लीट। ये देखो, भैया, वो जो ये इतने पेपर नहीं के लगते। बॉल्स होते हैं वैसे ना? हाँ मान लो, वैसे मान लो। भैया, बर्तन में और ऐसा भैया, खाने के लिए अच्छे रहते हैं। नहीं, और हेल बहुत बड़े रहते हैं। हेल भैया इतने बड़े देखो, बड़े खाने पत्थर रहते हैं। में पैकेट में वो पानी डालने के बाद बड़े होते हैं वो। तो जब वो हेल वाले क्या? गिरते हैं ना किसी के ऊपर, तो फिर बहुत जोर का मार लगता है फिर किसी को भी। ठीक है, भैया, हेल बड़ा रहता, उससे छोटा कौन रहता? उससे छोटा स्लीट रहता, और उससे भी छोटा कौन रहता? आइस रहता। और ये तो तीनों सॉलिड हो गए। ठीक है, स्नो सबसे छोटा सा, फिर स्लीट उससे थोड़ा बड़ा, और हेल भैया, बहुत ही बड़ा बड़ा। ठीक है, हेल लगा है क्या? पीछे जोर से लगा तो मर जाएगा मनुष्य, बहुत जन मर जाते हैं, गारे पडले नहीं 10 जन मेले ऐसा। क्योंकि वो खुले मैदान में होते हैं, वो जब तक भैया, भाग के अगर किसी के नीचे सर पर जाएंगे, पेड़ के नीचे भाग के जाएंगे, तब तक तो उनके इस पे हेल वगैरह पड़ के डायरेक्ट गेम खत्म हो जाता है उनका। ठीक है, भैया, बस। भैया, अगर उनके सर पर लग गया तो? तो बेटा वो मर जाएंगे, ध्यान रहेगा कि सब भैया, बच्चों को। स्लीट सब सर पे लगने के बाद मर जाएंगे क्या? आओ स्लीट। बेटा, स्लीट नहीं, हेल। भैया, हेल की मतलब हेल की एवरेज स्पीड क्या रहती वो तो कितने ऊपर से गिर रहा है, हवा कितनी तेज गिर रही है, उस सब पे डिपेंड करता है। अलग अलग स्पीड से गिरता है। हल्लू भी गिरता है? हल्लू तो नहीं गिरता, जब भी गिरता है फास्ट ही गिरता है? भैया, है। मेरे सर पे लगा था लेकिन बहुत छोटा था। भैया, एक बार नहीं, वो परसों में स्लीट हुआ होगा, था। स्लीट। अपने इंडिया में अगर कभी गिरता भी है तो स्लीट गिरता है, रियल वाला हेल बहुत डेंजर रहता है। वो कभी कभार गिरता है बारिश के दिनों में, और जिन पे गिरता है वो बेचारे बहुत दुर्भाग्यपूर्ण रहते हैं बेचारे। ठीक है, भैया, वो बस। हमारे छोटे अभी से बर्फ देखो, सिंपल सी बात है, जितने भी तालाब है, लेक, और जितने भी समुद्र है, सूरज जो है उसमें से पानी को इवेपोरेट कर देता है। इवेपोरेशन पता है ना तुमको? पाणीचं काय बनून जाणे, वाफ बनून जाणे, पानी का हाँ वाटर वेपर बन जाना, और वो वाटर वेपर का कंडेंसेशन होता है, उससे क्लाउड बनते हैं, क्लाउड, बादल। भैया। पानी का इवेपोरेशन से क्लाउड बना, क्लाउड का कंडेंसेशन होने से डेंस क्लाउड बना, और घट्ट क्लाउड बना, और फिर होता है बाद में प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन म्हणजे बुरबुर, ऊपर से देखो पानी पड़ना भैया, चालू हुआ, और वो मतलब क्या? पानी वापस से पड़ के किधर आ जाता है? पानी वापस से पड़ के नीचे चला जाता है। और मैंने तुमको ये पहले से समझाया था कि कैसे प्रेसिपिटेशन शुरू होता है। जब दो बादल टकराते हैं आपस में, बहुत सारा पानी गोला होता है, फिर पानी के बड़े बड़े गोले ऊपर से निकलते टाइम, इतने बड़े बड़े गोले निकलते हैं, और नीचे तक आते 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 वो छोटे छोटे बन जाते हैं। ध्यान है? ठीक है, बोलो। भैया, डेंस क्लाउड मतलब क्या होता है? किसमें? नहीं, समर में सिर्फ इवेपोरेशन ही होते रहता है। तब कभी कभी क्योंकि हम सन के बहुत नजदीक आ जाते हैं, याद है ना, सन सेंटर पे नहीं है, फोकस पे, फोकस पे। तो हम नहीं सन के भैया। नजदीक रहते हैं, क्योंकि हम नजदीक रहते तो गर्मी बढ़ जाती।
गर्मी बढ़ जाती, धूप बढ़ जाती, इसकी वजह से पानी सिर्फ इवेपोरेशन होते रहता, इसलिए अपनी शिवना नदी पूरी सूख जाती, बड़े बड़े तालाब पूरे सूख जाते। घर में बोरवेल का पानी भी, जमीन के अंदर जो पानी है वो भी जमीन के दरारों में से निकल के वेपर बन के उड़ जाता, वो भी कम हो जाता। समुंदर, नदियां सूखनी चालू हो जाती, और फिर वो इतनी सारी वाटर वेपर 2 महीने में गोला होती। फिर जब अपन धीरे धीरे सन से दूर जाते और तो ठंडी होनी चालू होती, तो जैसे कूल डाउन होते वैसे बादल बनना चालू होते बहुत सारे। और बादल, फिर जब घने बादल बनते, बादल बहुत सारे बादल क्लाउड आपस में मिलके डेंस क्लाउड बनते हैं, घट्ट बादल बनते हैं, छोटे छोटे क्लाउड मिलके जब वो एक साथ मिलते हैं तब डेंस क्लाउड बनते हैं। उसके बाद में होती बरसात, बिजलियां कड़कती, बरसात होती है, फिर वापस पूरे शिवना नदी को पूरा जाता, जाते हैं ना अपन देखने को बरसात के दिनों में, है ना, बारिश खुलने के बाद में कितना पानी आ जाता नदी को, फ्लड हो जाती पूरी की पूरी, है ना। पिछले साल तो लासुर गांव में पूरे गांव में पानी घुस गया था। भैया ये आर ठीक है क्या, एनवायरमेंट का लिखना है। ध्यान रखेगा क्या पक्का? यस। अच्छा जी। बस अभी 1 मिनट रुको। ये देखो, कुछ कुछ लोग क्या करते हैं, उनके वाली रहती ना, वो गच्ची पे पानी पड़ता ना उनके, उसको पाइप में गोला करके वो डायरेक्ट बोरवेल के पास में छोड़ देते। नहीं तो एक आधी टाकी वगैरह रहती ना, उसमें गोळा कर लेते, इसको बोलते रेन वॉटर हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग म्हणजे गोळा करून ठेवणे, साठा करून ठेवणे। ठीक है। तुम्हारे घर पे किस चीज का साठा है? तुम्हारे घर पे गेहूं का साठा होगा, एक कोठी में गेहूं रखे वाले होंगे, उधर से मम्मी थोड़ा थोड़ा कर करके निकलती होंगी, फिर साफ करती होंगी, फिर दड़न बना के गिरनी पे जाके आटा बना के लाती होंगी, है ना। देखा होगा तुमने। तो ऐसे पानी जो है, पानी, पानी का साठा जब अपन करते हैं उसको बोलते हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग। ध्यान रहेगा क्या पक्का? ठीक है। वाला, अभी तुमको एक क्वेश्चन लिखने का है, 3rd नंबर वाला, और उसका आंसर भी लिखने का है। ओनली 3rd नंबर वाला, बर क्या, बाकी नहीं कोणता। 3rd वाला है सिर्फ। भैया उसके नीचे वाला ही सिर्फ उसका थर्ड और आंसर उसका है। आंसर। हाँ, उसके नीचे वाला तो उसका आंसर है, 3rd क्वेश्चन और उसका आंसर। ठीक है। भैया सिर्फ थर्ड वाला लिखना है। हो गया भैया। हो गया भैया। हो गया। हो गया भैया। डन। एक रिन्यूएबल मतलब जो कभी खत्म नहीं होते, सूरज की रोशनी खत्म होगी क्या?
नहीं, तो तुमने देखा होगा अपने ट्यूशन सोलर पैनल लगे वाले, वो एनर्जी हमेशा मिलने वाली। हवा कभी बहनी बंद होगी क्या? हवा खराब हो सकती, हो सकता है इंसानों ने हवा को इतना पोल्यूशन कर दिया, इतना पोल्यूशन फैला दिया एयर में कि सारे इंसान मर गए धरती पे, के सारे जानवर मर गए, सारे प्लांट मर गए, सब खत्म हो गया। मार्स के जैसा हो गया, बंजर। लाइफ ही नहीं बची अर्थ पे, लेकिन फिर भी हवा तो बहेंगी, भली वो गंदी वाली हवा होगी पर हवा तो बहेंगी जोर जोर से। एयर तो बहती रहती है इधर से उधर, विंड फ्लो होती रहती है, हवा के झटके जाते रहते हैं। तो सूरज की रोशनी और हवा, इनको कोई खत्म नहीं कर सकता। ठीक है, वो इनफाइनाइट, वो रिन्यूएबल रिसोर्स है। रिन्यूएबल रिसोर्स क्या रहेगा? नॉन रिन्यूएबल क्या यस है जो हमारे भैया। पास बहुत ज्यादा नहीं रहने वाला? वो है कोयला। हाँ, और वो है ऑयल। ऑयल मतलब पेट्रोल डीजल, जो कि एक दिन खत्म हो जाएगा, इस्तेमाल करते 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 वो एक दिन खत्म हो जाएगा, फिर हमको उसके जगह कुछ दूसरा ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन फिलहाल के लिए कोल और ऑयल ध्यान रहेगा क्या? पक्का तुमको? यस भैया। मिट्टी खत्म, मिट्टी में जो उपजाऊपना है ना, फर्टिलिटी, वो खत्म हो सकती है। अभी आज मिट्टी में झाड़ उगते हैं अपने इधर लासुर की मिट्टी में। रेगिस्तान की मिट्टी में बीज लगाए तो झाड़ उगते हैं क्या? नहीं उगते उसमें। वो कैक्टस जो रहते हैं ना, वो रेगिस्तान के रेत में नहीं उगते, वो दूसरी अरिड सॉइल रहती है उसमें उगते हैं। जो इधर ऊंट चलता है, कि ऊंट वो ऐसे ढसड़ती रहती है वो मिट्टी नीचे, उसमें कोई झाड़ नहीं उगता, एक भी नहीं उगता। तो धीरे धीरे अगर अपन ने मिट्टी का ध्यान नहीं रखा, सॉइल, सारी मिट्टी वैसी हो जाती है। कैसी हो जाती है? उसको बोलते हैं डेजर्टिफिकेशन ऑफ सॉइल। सॉइल जो है पूरी सत्यानाश हो जाता है, सॉइल का खत्म, बर्बाद हो जाती है सॉइल। देखो, अभी मैं तुमको बताता हूँ, रेगिस्तान में ये ऐसी वाली मिट्टी नहीं, इधर देखो झाड़ दिख रहा है क्या तुमको? हाँ, लेकिन धीरे धीरे ये वाली मिट्टी ऐसी वाली मिट्टी बनती है। फिर और कुछ टाइम में के बाद में ये वाली मिट्टी ऐसी वाली मिट्टी बनती है। फिर और कुछ टाइम के बाद में वो वाली मिट्टी ऐसी वाली मिट्टी बन जाती है। And जब ऐसी वाली मिट्टी बन जाती है, इसमें कोई भी झाड़ उग सकता क्या? नहीं। बहुत पहले जो एक झाड़ इधर भी चरा उगा था, वो पूरा खत्म हो चुका है। उसकी लाश, जिंदा लाश, उसकी मरे वाली लाश पड़े वाली इधर, बस वुड, लकड़ी का टुकड़ा पड़े वाला है वो। इस मिट्टी में कोई नहीं उग सकता। अगर अपन ने अपने मिट्टी का ध्यान नहीं लिया, तो अपनी मिट्टी जिसमें घास फूस पेड़ पौधे उगते हैं, वो धीरे धीरे डेजर्ट के मिट्टी के जैसे बन जाती है, रेगिस्तान की मिट्टी के जैसे। इसको बोलते हैं डेजर्टिफिकेशन। क्या बोलते हैं इसको? डेजर्टिफिकेशन। हाँ, तो ये डेजर्टिफिकेशन रोकने के लिए अपने को क्या करना पड़ता है? मिट्टी का ध्यान रखना पड़ता है। मिट्टी का ध्यान रखने का, उसको क्या खाना खिलाने का, पानी डालने का, उसको क्या स्कूल में भेजने का? नहीं। उधर झाड़ लगाने के, बहुत सारे, भैया बहुत सारे मैन्योर प्लांट डालना है। लगाने के, मैन्योर डालने का, उसमें बहुत सारा गोबर, शेन खत, गाय का गोमूत्र, वर्मी वो सब डालने का, कंपोस्ट। फर्टिलाइजर। दिया का दिमाग तो पहले से मिट्टी में गए वाला है ना, उससे पर बहुत सारी भैया वो मिट्टी जो है नेचुरल वाले डालने पड़ेंगे रेगिस्तान की ना। मिट्टी होने से बच गई, लेकिन अपनी बेचारी दिया उससे महंगी हो गई। ठीक है, जब अपन मैन्योर डालते हैं और इतना सारा ग्रीन कवर लगाते, प्लांट्स लगाते हैं ना, तो देखो एक रेगिस्तान का इलाका भी ऐसा हरा भरा हो जाता है, पूरा का पूरा ग्रीन। अभी फोटो ब्लर है, लेकिन अपन उसको रिकवर कर सकते हैं कभी भी। खराब मिट्टी के अंदर भी अपन लगा सकते हैं। देखो ये दिया का दिमाग भैया का वो हिस्सा ये होगा कैसे नीचे। होगी, रिकवर कैसे होगी वो मिट्टी? और ये देखो, ये रेगिस्तान दिख रहा है पूरा दूर दूर तक, उसमें देखो कैसे ग्रीन प्लांट्स लगाते जा रहे हैं अपन। ये बताओ समझ ना, रहे वो हो क्या? रिकवर कैसे होगी वो मिट्टी? धीरे धीरे होती है बेटा, विथ टाइम। उसमें मैन्योर वैन्योर लगाने के बाद प्लांट्स उस मिट्टी को पकड़ के रखते, उड़ने नहीं देते उस मिट्टी को दूसरे जगह पे। प्लांट्स के कारण है ना। देखो ये प्लांट्स रहते हैं ना, प्लांट्स, प्लांट्स के जैसे रूट रहते हैं ना, ये देखो व्हाइट व्हाइट कलर का ये रूट दिख रहा है तुमको अंदर, मूला है नहीं, व्हाइट व्हाइट कलर का, जिधर मेरा माउस हिल रहा। इसने देखो पत्थर के ऐसे, ये मिट्टी के ऐसे गोले गोले बना के रखे वाले, इस रूट ने पकड़ के रखे वाला है इतने सारी मिट्टी को। इधर देखो, ये घास, ये घास इसमें लगे वाली गोला बन गया क्या मिट्टी का? इधर गोला दिख रहा है शैडो वाला, गिरीश नहीं रहा ना वो, क्योंकि झाड़, पेड़ के जो मूले रहते, रूट्स, वो मिट्टी को पकड़ के रखते, जाने नहीं देते, उड़ने नहीं देते इधर उधर। तो अपन धीरे धीरे जो रेगिस्तान की मिट्टी रहती, अगर अपन प्रयास करें तो अपन उसको एकदम हरा भरा बना सकते, पूरा का पूरा, धीरे धीरे प्रयास करते करते। ठीक है, ऐसा। अब दुनिया का जो सबसे बड़ा मिशन है ना मिट्टी को बचाने के लिए, वो
एक इंडिया के इंसान है, उनका नाम है जग्गी वासुदेव। ठीक है, ये जग्गी वासुदेव, इन्होंने लॉन्च करे वाला है सेव सॉइल मिशन। हाँ, वो जिंदा है, उनका दुनिया में चलता है ये पूरा, बहुत सारे वॉलेंटियर है उनके, पूरी दुनिया में करोड़ों लोग हैं। ठीक है, और मिट्टी को बचाने के लिए सेव सॉइल मिशन रहता है उनका। ऐसे बहुत सारे अलग अलग कंट्रीज में जाते हैं वो, दुबई में, इंग्लैंड में, अमेरिका में, कनाडा में, सब जगह बाइक पे जाते हैं इधर से उधर तक। उनके साथ में हजारों लोग रहते हैं, लाखों लोग रहते हैं। धीरे धीरे तो बढ़ते बढ़ते भैया करोड़ों लोग हो यही जाते सदगुरु है ना? पैदल हैं। जाते हैं बाइक पे जाते हैं? बाइक पे जाते हैं। तूने ट्रैवलिंग करी कभी, बाइक चलाई है क्या तूने? मैंने स्कूटी चलाई, तो स्कूटी तूने थोड़ी सी चलाई होगी, जब तू यहाँ से संभाजी नगर तक स्कूटी चला के जाएंगी, फिर जब उतरेंगी तब तेरा डोका भी दुखने लगेगा इतनी देर चला कर। ठीक है, तो ये सेव सॉइल, ये दुनिया का सबसे बड़ा एनवायरमेंटल फ्रेंडली मिशन है। ध्यान रहेगा कि तुम सब बच्चों को नक्की डोके में भैया रहेगा उसको मारे। यही है ना सदगुरु? यस। अभी है क्या, तुमको थोड़ा सा लिखने लगाना है, एक मिनट। बोला नहीं, ठीक है। एक काम करो, हेडिंग तो लगा दो तुम लोग, सॉइल। हेडिंग लगा दो सॉइल। इतना जमेगा क्या लिखने को तुमको? मिल जाएगा। भैया आप नोट देने ठीक है, वाले थे ना? ठीक है, इतना लिख लो सॉइल के बारे में, फिर मैं ये कल समझाऊंगा, इसके आगे अपन कल कंटिन्यू करेंगे। अपन धीरे 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 ऐसे स्टेप बाय स्टेप करके अगले 15-20 दिन में साइंस का पूरा सिलेबस रिवीजन कर लेंगे। उसके बाद टेस्ट पेपर, तुम्हारा टेस्ट पेपर कल होना था संडे को, लेकिन बहुत सारे बच्चे बाहर गाँव गए थे, इसलिए संडे का पेपर कैंसिल करना पड़ा। अभी जो तुम्हारा पेपर है ना, वो मैंने डाला था ट्यूसडे को होगा, लेकिन वो अभी ट्यूसडे को नहीं होगा, तो वो डायरेक्ट तुम्हारा पेपर गया 25-26 तारीख को होगा। डायरेक्ट पहला पेपर 25 तारीख को होगा। भैया ये लिखना है। यस। पीछे का लाइट फैन लगा दे पूरा, बटन ऑन करो। सब बच्चों ने लिख लिया ABCD? नहीं भैया।
नहीं भैया करो करो करो, ठीक है करो। सर हो गया भैया। भैया घर पर जाना। यस। बाय भैया। हो गया भैया। भैया लीव कर सकते? यस, जिनका लिख के हो गया वो बच्चे लीव कर सकते हैं। बाय पक्का हुआ भैया। क्या? पूरा लिख के हुआ? हळू चांगल्या अक्षरात लिही स्वराज, नाही तर डबल पूर्ण लिहायला लागेल. जितने भी ऑनलाइन और ऑफलाइन 4th 5th 6th के बच्चे हैं ना, मैं तुमको होमवर्क भेज रहा हूँ, वो होमवर्क करके लाने का कल, ठीक है? पक्का ना? भैया हो गया। हो गया भाई। है वो आ जाएगा ग्रुप पर। भैया हमारे अब भी एग्जाम्स चालू हो रहे। तो कब से चालू हो रहे? मतलब आज चालू हो गए थे। कल भी पेपर है? आज तो छुट्टी थी ना स्कूल को। नहीं आज नहीं थी। हम्म, आज नहीं थी भैया। आज क्या? नहीं थी। आज स्कूल नहीं थी ना? कल है क्या? नहीं सर, जीसा को छुट्टी नहीं थी। भैया हो गया। अच्छा, स्कूल विशा को छुट्टी नहीं थी, कल पेपर है क्या दैविक तुम्हारा? हाँ। कौन सा पेपर है? अबेकस का है। अरे बांगे, चुपचाप होमवर्क करके ला, नहीं तो टोले दूंगा। हाँ, सब ऑनलाइन बच्चे होमवर्क होने के बाद मुझे पीडीएफ स्कैन करके भेजेंगे। बाय भैया। बाय बाय बाबू। भैया लास्ट पॉइंट चालू है 2 मिनट। हाँ हाँ, अब लिख लो तेरी तुम लिखो, लिखो तेरी बुक दिखा। या रुक, दिखा 3 पॉइंट किधर है? सी वाला। अरे बुद्धि, रुक जा, चल बात। हाँ